Today is also very special because it coincides with our national celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a developed nation by 2047. Every policy and every action of the government is skillfully crafted to propel India towards that goal. The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. इंडिया आज से 5G नेशन बन गया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G सेवाओं का शुभारंभ नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के छठे संस्करण में किया। यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। India today, ladies and gentlemen, getting this gift of 5G at the hands of Honorable Prime Minister. भारत की टेक फील्ड की प्रोग्रेस हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 5G नेक्स्ट जनरेशन की मोबाइल नेटवर्क कैपेबिलिटी का प्रारूप है जो हाई स्पीड पर डेटा के बड़े सेट की सुविधा प्रदान करती है। 3G और 4G की तुलना में 5G में लो लेटेंसी है और यह विभिन्न एरिया में यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा। 5G में 4G की तुलना से 10 गुना तेज स्पीड होगी। फाइव जी रोल आउट में खनन, वेयरहाउस, टेलीमेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में डिस्टेंट डाटा से और अधिक विकास होने की उम्मीद है। The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain and metaverse. तो आइए जानते हैं 5G से क्या फायदा है। 5G टेक्नोलॉजी के जरिए मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 4G से 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्निक का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसमें टेलीमेडिसिन के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में रोबोट का इस्तेमाल करना भी बढ़ेगा। दूर दराज ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में तकनीक के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था बनाई जा सकेगी। होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी रोबोट का इस्तेमाल करना संभव हो सकेगा। वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके जरिए वर्चुअल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल प्रभावी तरीके से हो सकेगा। साथ ही मौसम की जानकारी का अंदाजा ज्यादा सटीकता से लगाया जा सकेगा और उसका प्रसार हितधारकों को जल्द से जल्द मिल सकेगा। एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में तेज इंटरनेट और ज़्यादा कनेक्टिविटी से बेहतर और जल्दी परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी प्रयोग के स्तर पर चलाई जा रही ड्राइवरलेस कार और ड्राइवरलेस मेट्रो के संचालन को अंजाम दिया जा सकेगा। This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, 5G and 5G enabled digital solutions can bring affordable and high quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. डेटा बाजार लगातार बढ़ रहा है और दिन पर दिन डिजिटल रूप से तेज होता जा रहा है और 5G में हमारे देश को बदलने, अपग्रेड करने और उत्थान करने की शक्ति है। ऑनलाइन गेमिंग, AR और VR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी अनुभव 5G सेवाओं के लॉन्च के साथ एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। भारत में 5G सेवाएं फिलहाल रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया टेलीकॉम कंपनियां ही देंगी।
पिछली कई रिपोर्ट से पता चला है कि भारत 5G सेवाओं को लॉन्च करने में एयरटेल और जियो सबसे आगे होंगे। अभी देश भर में कुछ चुनिंदा शहरों में ही 5G लॉन्च हो रही है, जिनमें से अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे जैसे शहर ही शामिल हैं। इसका मतलब है इस साल सभी यूजर को 5G सेवाओं का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। रिलायंस जियो ने पूरे भारत में 2023 एंड तक 5G सेवाएं देने की घोषणा अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में की थी। श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। अफोर्डेबल होगी, किस तरह की सर्विसेज होगी 5G? एब्सोल्युटली हम बहुत अफोर्डेबल करेंगे। हर एक भारतवासी को अफोर्डेबल होना चाहिए, डिवाइस के लेकर सर्विस तक सब कुछ तय करेंगे। थैंक यू। क्या 5G सेवाओं के लिए ज़्यादा टैरिफ देना होगा? तो इसके लिए टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कंपनियों ने इसके रेट को निर्धारित करने का विवरण अभी नहीं दिया है, लेकिन वो 4G प्रीपेड योजनाओं के बराबर ही होंगे। एक बार 5G को ठीक से रोल आउट करने के बाद लोगों के पास 4G प्लान की तरह 5G ट्रैफिक प्लान भी हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूरसंचार वाहक 2025 तक 5G के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे के विकास में लगभग $19.5 बिलियन का निवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे को चलाने वाले GMR ग्रुप ने घोषणा की है कि दूरसंचार सेवा TSP द्वारा इन सेवाओं को शुरू करने के बाद यात्री हवाई अड्डे पर 5G कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकते हैं। 5G कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? आपके पास 5G सक्षम स्मार्टफोन या टैबलेट होना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले 9.7% स्मार्टफोन 5G हैं। जब 4G लॉन्च किया गया था तो टेलीकॉम कंपनियों ने भारत में लोगों को 4G सिम देना शुरू कर दिया था। 5G नेटवर्क का अधिकतम लाभ उठाने के लिए 5G फ़ोन के साथ 5G सिम का होना ज़रूरी है। हमें 5G सेवाओं का लाभ लेने के लिए लाइन अप करने या नए सिम के लिए आवेदन करने की अभी आवश्यकता नहीं है। 5G इकोसिस्टम भारत के डिजिटल लैंडस्केप में क्रांति लाएगा। मोबिलिटी सेक्टर के लिए 5G कनेक्टिविटी, डेटा ट्रांसफर की अल्ट्रा हाई स्पीड और लो लेटेंसी के साथ ढेर सारी सर्विस देने के लिए तैयार हैं। 5G can affordably deliver high quality health care to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making. All this will enhance health, wealth, and happiness of all Indians. आपको अपने शहर में 5G आने का इंतजार करना होगा। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। आपसे जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन याद से दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।